रोजाना सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियोस हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं मकर राशि वालों की। जी हाँ, तो अगर आपकी भी राशि मकर है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह आने वाला सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी राशि के लोगों को सितंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, आपके जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां आप लोगों के लिए बनेंगी, किन किन चीज़ों से आपको बचना है, किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी आपको हम आज इस वीडियो में देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव भी आप ज़रूर लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राशिफल शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि सितंबर 2021 के महीने में आपको इस एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आखिर ये बात कौन सी है, हम आपको इस छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आप इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। दोस्तों, एक कौवा जंगल में रहता था और वह जीवन में बिल्कुल संतुष्ट था। लेकिन एक दिन उसने एक हंस देखा और फिर वो सोचने लगा कि यह हंस इतना सफ़ेद है और मैं बहुत काला हूँ। यह हंस दुनिया में सबसे खुश पक्षी होगा। फिर दोस्तों, कौवे ने हंस से मिलकर अपने मन की बात बताई। तब हंस ने उसे जवाब दिया कि असल में मुझे भी लगा था कि मैं तब तक सबसे खुश पक्षी था जब तक कि मैंने तोता नहीं देखा था। लेकिन तोता जिसमें दो रंग हैं, अब मुझे लगता है कि तोते बनावट में सबसे खुश पक्षी है और तुम्हें उस तोते से इसके लिए मिलना चाहिए। और दोस्तों, यह सुनकर वह कौवा तोते से मिलने गया और फिर तोते से मिलने के बाद इस बात पर तोते ने उसे यह समझाया कि जब तक मैंने एक मोर नहीं देखा था तब तक मैं बहुत खुशहाल जीवन जीता था और मेरे पास केवल दो रंग है, लेकिन मोर के पास तो कई सारे रंग हैं जो मुझसे कहीं ज़्यादा खुश है। तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा खुशी वाले प्राणी मोर से मिलना चाहिए। दोस्तों, फिर तोते की बात को मानते हुए कौवा मोर से मिलने चिड़ियाघर में चला गया और वहाँ उसने देखा कि सैकड़ों लोग उस मोर को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से बात की और कहा कि दोस्त मोर, तुम बहुत सुंदर हो। तुमको तो हर दिन हज़ारों लोग आपको देखने के लिए आते हैं, जबकि लोग मुझे देखते हैं तो वे तुरंत मुझसे दूर चले जाते हैं या मुझे मारकर दूर भगाते हैं। मुझे लगता है कि आप इस धरती पर सबसे ज़्यादा खुश पक्षी हैं। कौवे की यह बात सुनकर मोर ने उससे जवाब दिया कि मैंने हमेशा सोचा था कि मैं इस धरती पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी था, लेकिन मेरी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। मैंने चिड़ियाघर की बहुत सावधानी से जांच की है और मुझे एहसास हुआ है कि कौवा
एकमात्र पक्षी ऐसा है जो पिंजरे में नहीं रखा जाता है। पिछले कुछ दिनों से मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं अपनी खुशी से हर जगह घूम सकता हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ। लेकिन इस मामले में तुम मुझसे कहीं ज़्यादा इस धरती पर सुखी प्राणी हो। मोर की यह बात को सुनकर कौवे को अब अपनी बात का जवाब मिल गया था कि हम जो भी जैसे भी होते हैं अच्छे ही होते हैं। बस हम दूसरों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वह हमसे ज़्यादा खुश है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। और इसके बाद वो कौवा खुशी खुशी फिर जंगल की तरफ उड़ गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर हमें यह एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ईश्वर ने हम सभी इंसानों को कोई ना कोई विशेष गुण देकर बनाया है। लेकिन दोस्तों, मानव अपना खुद का अस्तित्व भूलते हुए सदैव अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। दोस्तों, आप लोग भी हमेशा ऐसे ही करते हैं। जी हाँ, जिसकी वजह से जो आपको खुशी मिली है, जो आपके अंदर विशेषता है, जो आपके अंदर गुण हैं, उसे भूलकर, जितना भी भगवान ने आपको दिया है उसे आप भूलकर दूसरों की तरफ आप अपनी निगाहें बढ़ाते हैं, जिससे कि आप खुश होते हुए भी अकारण आपका मन हमेशा दुखी अवस्था में रहता है, जिस कारण से आप लोग दूसरों की तुलना में अपने आप को कमतर आंकने लगते हो। और दोस्तों, यही आपकी सोच आपको गलत भावना की तरफ ले जाती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा इस बात को आप याद रखें कि जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपको ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसका आपको ईश्वर से शुक्रिया करना चाहिए और व्यर्थ की बातों में न पड़कर खुद को दुखी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको यह बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अब चलिए आपको बताते हैं कि यह सितंबर का आने वाला महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या खास इस महीने में आपके साथ घटित होने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यह सितंबर महीने के प्रारंभ से ही कुछ बड़े लाभ आपके सामने आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति इस समय व्यवसाय में स्थिरता, शिक्षा के मामले में सकारात्मक प्रभाव, तो वहीं आय के नए नए स्रोत प्राप्त कराने में आपके लिए सहायक बनेगी, जिसके कारण इस समय आपकी वित्तीय स्थिति में ज़बरदस्त बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जहां एक ओर पुराने कर्ज को चुकता करने में आप लोग सफल रहेंगे, तो वहीं दूसरी ओर उधार दिया हुआ पैसा भी पुनः वापस आपके पास आएगा। जी हाँ, इस राशि के वह लोग जो भविष्य की सुरक्षा के लिए वित्त निवेश की योजनाओं को ढूंढ रहे हैं या फिर उज्जवल भविष्य के लिए कार्य की नींव रखना चाहते हैं, उन्हें इस समय कई सारे बड़े अवसर मिलेंगे। संपत्ति, बैंक और अन्य विकल्पों के माध्यम से आपको इस दौरान लाभ प्राप्त होगा। तो वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में किसी पद पर स्थित हैं, तो वह इस दौरान सेमिनार एवं कार्य बदलाव से संबंधित गुप्त धन या कुछ लाभ अर्जित करने में सफल अवश्य रहेंगे। इस राशि वालों के उन जातकों को इस दौरान सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा जो गुप्त शत्रुओं से, विरोधियों से दबे हुए थे या फिर गलत नीतियों के चलते हैरान परेशान हो चुके थे। आपको हम बताना चाहेंगे कि सितंबर के प्रारंभ से ही आप अपने शत्रुओं पर, विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। तो वहीं दोस्तों, पुराने संपर्क भी आपको इस दौरान लाभान्वित करेंगे। यहाँ तक कि इस समय नए संपर्कों के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। खासकर इस समय कार्य की गति तेज रफ्तार से आपके दौड़ेगी। तो
तो वहीं दोस्तों मंदी का माहौल कम होने से और कोविड-19 असर कम होने के कारण इस समय आप लोग अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। खास करके दोस्तों जो लोग ई-कॉमर्स से जुड़े हुए हैं या फिर कपड़ा उद्योग, फिल्म जगत, लकड़ी से संबंधित व्यापार, धातु से जुड़ा कार्य या आयात निर्यात से जुड़े हुए हैं, वह इस समय दोस्तों विशेष रूप से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, जिसके ही परिणाम स्वरूप दोस्तों आप अपने अधूरे कार्य इस दौरान पूर्ण अवश्य कर पाएंगे। तो वहीं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हैं उन्हें भी जिम्मेदारियों का निर्वहन सफलतापूर्वक करने का अवसर मिलेगा। जी हाँ, आपको योग्यता के बावजूद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा था या आपका स्थानांतरण ट्रांसफ़र रोक दिया गया था या फिर आप अगर प्रॉपर्टी एवं संपत्ति के अधिकारी होने के बावजूद भी आपको बेदखल किया गया था, आप अपने अधिकारों को चाहती हैं। दोस्तों इस समय ग्रहों की स्थितियां आपको अधिकार प्रदान करेगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो वहीं इस समय आपके स्वामी शनिदेव आपके साथ अन्याय नहीं होने देने वाले। जो लोग रोजी रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रयास कर रही हैं, तो यकीनन इस समय आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको इस दौरान बड़े पदों पर स्थित होकर कार्य करने का अवसर आपको मिलेगा, यानी कि इस वक्त नौकरी अवश्य आपको मिलकर रहेगी। तो वहीं दोस्तों शिक्षा हेतु आप विश्वविद्यालय एवं विदेश में भी जा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों 3 ग्रह इस दौरान अपने खुद के घर में स्थित होने के कारण ही उन छात्रों को सफलता प्राप्त होगी जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों ऐसे लोग जो दुनिया को जीतने निकल चुके हैं, अपने दम पर बड़ा कारोबार प्रारंभ करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें भी इस दौरान कई सारे अवसर मिलेंगे। दोस्तों जटिल परिस्थितियों को दूर करने में आप लोग इस दौरान सफल रहेंगे। तो वहीं इस दौरान परिवार के किसी सदस्य या फिर किसी शाहूकार व्यक्ति, बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि किसी राजनेता का भी आपको लाभ इस दौरान प्राप्त हो सकता है। यानी कि इस समय आप अपनी क्षमताओं से अपने स्किल का भरपूर प्रयोग करते हुए लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपसे अवश्य कहूँगा कि जो कार्यशैली में बदलाव चाहती हैं, नौकरी करते हुए नया व्यवसाय का प्रारंभ करना चाहती हैं या फिर पुरानी नौकरी करके थक चुकी हैं, नई जॉब के लिए प्रयासरत हैं, दोस्तों मानकर चलिए इस समय आपको बड़ी सफलता अवश्य मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्षेत्र में जहाँ आप बड़ी ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे तो वहीं सरकारी किसी योजना का भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय लोन के आवेदन भी आपके मंजूर होंगे। तो वहीं कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए फैसले भी आपके पक्ष में रह सकते हैं, क्योंकि इस समय पिछले समय में किए गए मेहनत का फल एवं मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने के योग बन रही हैं, जिसके ही कारण जो लोग विदेश में स्थित होकर धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें इस अवधि के दौरान बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। रसायन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यवसाय में डबल मुनाफा भी आप प्राप्त करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर एक से अधिक स्रोतों से कमाई करने के बारे में भी यदि आप सोच रहे हैं, उन्हें भी मौका इस दौरान मिलेगा। इस सब के बावजूद भी इस समय आपके प्रेम जीवन में विच्छेद होने के योग बन रहे हैं। आपको अपना कोई धोखा भी दे सकता है, किंतु दोस्तों पति पत्नी के बीच में जो मानसिक तनाव चल रहा था वह इस दौरान अवश्य ही दूर होगा। तो वहीं दोस्तों जो लोग सिंगल हैं और शादी के लिए बेकरार हैं, नए रिश्ते की तलाश में हैं, उन्हें भी अच्छा रिश्ता प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय विवाह का संपूर्ण योग आपके लिए बन रहा है। तो वहीं उसके साथ ही साथ दोस्तों बड़ा प्रपोजल भी आपको मिल सकता है।
इसके साथ ही साथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर होने के भी आप लोगों के प्रबल योग बन रही हैं। हालांकि इसके साथ साथ सितंबर में आप वाहन सावधानी के साथ चलाएं, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में संभाल कर आप करें, खान पान एवं श्वास संबंधी एवं मौसमी बीमारी से लड़ने के लिए भी आप तैयार रहें। तो वहीं उधार देने से भी आपको इस दौरान बचकर रहना होगा, क्योंकि इससे आपके रिश्ते उलझ सकती हैं। दोस्तों, उपाय की अगर हम बात करें तो आप इस महीने हर दिन शाम के वक्त किसी भी शनि मंदिर जाकर या फिर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर भगवान हनुमान जी के आगे सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाएं और उसके बाद शनि चालीसा का पाठ करें, या ऐसा करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और फलकारी रहेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।